नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर में पधारे। दुर्योधन ने काफी आदर सम्मान से उनका आतिथ्य किया। इसी पवित्र कार्य के बीच दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को हराने की एक नई योजना बनाई। जब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि अब हम भोजन करेंगे, तब दुर्योधन बोला कि ऋषियों को भोजन कराना तो एक महापुण्य है, लेकिन हे महर्षि दुर्वासा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस महापुण्य को प्राप्त करने का अवसर मैं अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को देना चाहूँगा। इतना कहकर दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को नजदीक के वन में बसे युधिष्ठिर की कुटिया में भोजन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वह जानता था कि दोपहर का समय है और इस समय पांडव और द्रौपदी सभी खाना खा चुके होंगे और उनकी कुटिया में अब अन्न शेष नहीं होगा। कुछ ही समय में महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया में पहुंचे। वहां युधिष्ठिर ने उनका बड़ा ही आदर सम्मान किया। महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के साथ हुआ अपना वार्तालाप बताया और कहा कि मैं और मेरे सभी शिष्य नहाने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। इतना कहकर महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य नदी में नहाने के लिए चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह बात तुरंत जाकर द्रौपदी को बताई। द्रौपदी ने कहा, इस वक्त तो हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने को। द्रौपदी का दिल यह सोचकर घबराने लगा, अगर ऋषियों को भोजन नहीं कराया तो महर्षि दुर्वासा को क्रोध और श्राप देने में जरा भी देर नहीं लगेगी। उस कठिन घड़ी में द्रौपदी ने अपने सखा कृष्ण को याद किया। उसी वक्त लीलाधर कृष्ण ने द्रौपदी की कुटिया के अंदर प्रवेश किया। उन्हें देखते ही द्रौपदी उनके पास दौड़ी गई और उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या बताने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारी समस्या मैं बाद में सुनूंगा, अभी तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर कुछ खाने को हो तो दो, बड़े ही जोरों की भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा, यही तो समस्या है, खाने को कुछ है नहीं। तब श्री कृष्ण ने कहा, अरे सखी, कुछ देखो तो सही, कहीं तो कुछ बचा होगा। एक दाना ही दे दो, पर दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा, मैं सच कह रही हूँ, कुटिया में खाने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं है। बर्तन सारे मैंने धो के रख दिए हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम रहने दो, मैं ही कुछ देख लेता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उन धुले धुलाए बर्तनों में से एक पतीली उठाई, जिसमें कि एक चावल का दाना चिपका हुआ था। श्री कृष्ण ने वही दाना खा लिया। इधर जैसे ही श्री कृष्ण ने वह दाना खाया, उधर स्नान करके नदी से बाहर निकले महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट भर गया और उन्हें डकारें आने लगीं और वह युधिष्ठिर की कुटिया में जाने के बजाय अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। इस तरह एक चावल के दाने खाने से श्री कृष्ण ने ऋषियों का पेट भी भर दिया और महर्षि दुर्वासा के क्रोध और श्राप से पांडवों की रक्षा की। अब सुने श्री कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुणधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृद मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछ निकाछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूतना हितारो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला,
भय शीतल लख तही नंदलाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसर धार वारी वरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति ऊधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कालियाही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केत की महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कह राज दिलाई, मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमा सुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी, दे भीम ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राजा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विदहि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत तही बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचाई नैया, सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरिधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण की जय। आइए अब हम सब मिलकर श्री कृष्ण की आरती करें। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, आनंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काले, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलख कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन 100 सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मल हारिण श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अब कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटक भव फंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की,
श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।